तो हे गाइस, क्या हाल चाल। आज बात करने वाले हैं बरसत के ऊपर। तो क्या लगता है बरसत क्या है? बरसत ये नाम सुन के दिमाग में क्या ख्याल आता है? एकदम गुस्से से पगला जाने वाला आदमी, या फिर गुस्से में पागल, एकदम एकदम एंग्री। तो देखो, मैंने बहुत सारे एनिमेस देखे, वेब सीरीज देखी है, पिक्चर्स देखे। मतलब ऐसे नहीं बता रहा हूँ, बट बोल रहा हूँ। पर ये जो नाम दिया है ना, ये नाम मेरा अब तक का एकदम बेस्ट और फेवरेट नाम है। क्या एकदम प्रॉपर नाम दिया है, बरसत। मतलब ये चीज़ में ही सब, मतलब ये नाम में ही सब आइडिया आ जाता है कि क्या होने वाला है इसके अंदर, ये अपने को पहले ही मालूम पड़ जाता है। तो देखो, बहुत सारे राइटर होते हैं या फिर हम ऑडियंस होते हैं जिन सबको हीरो जीतते हुए अच्छा लगता है, या फिर हीरो कुछ कर दे तो बहुत बड़ा हो जाता है, और विलन का साइड भी हम लोग हाँ चल समझ लेते हैं, बट उसके इंटेंशन या फिर उसके काम करने का तरीका अच्छा नहीं होता है। तो इसके वजह से बहुत मोस्ट ऑफ टाइम हीरो ही जीत जाता है। बट बरसत में ऐसा नहीं है। बरसत में कुछ अलग ही है। लाइक जो हम सोच सकते हैं उससे एकदम, मतलब ये चीज़ ही कुछ अजीब सी चीज़ है। आप पढ़ोगे या फिर देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको बस बताने वाला हूँ कि बरसत क्या है, मतलब व्हाट इज़ बरसत। उसके पूरे अभी 376 चैप्टर्स है। ये सब कवर अप नहीं करूँगा, मैं आपको बस बताऊँगा कि बरसत है क्या चीज़। और उसके बाद हम सीरीज़ निकालेंगे, उसके ऊपर हम लोग बरसत के कुछ चैप्टर्स को एक साथ करेंगे और देखेंगे कि मतलब आगे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। तो गाइस, ये स्टोरी है ना, मेनली 3 कैरेक्टर्स के अराउंड है। फर्स्ट इज अपना गट्स, मेन हीरो है गट्स, GUTS। उसका नाम है वैसा वो है, मतलब भाई जो लाइफ जी रहा है, जो स्ट्रगल है, जो स्ट्रगलर, उसको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ने नाम दिया है स्ट्रगलर। तो वो कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो कैरेक्टर भी बहुत मैंने, तो उसको नाम पड़ा है स्ट्रगलर। मतलब आप सोच सकते हो कि बंदा, आप अज्यूम नहीं कर पाओगे कि उतना स्ट्रगल है उसके लाइफ में। उसको कभी बैठने को नहीं मिलता, कभी दिन भर सोने को नहीं मिलता, रात भर उसको डेमॉन्स या फिर मॉन्स्टर उसका हंट करते रहते हैं। अभी हंट क्यों करते हैं वो सब आगे पता चलेगा। तो गाइस, बेसिकली ये 3 कैरेक्टर्स के अराउंड स्टोरी है। फर्स्ट इज गट्स, सेकेंड इज कैस्का। तो कैस्का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और थर्ड वन है अपना ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ये बंदा है, ये थोड़ा क्या बताऊँ अभी इसके बारे में, आपको मांगा पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। ये बंदा है ना, बहुत ही अजीब बंदा है। लाइक ऐसा बंदा आपने कभी भी नहीं देखा, ये कैरेक्टर ही कभी देखा नहीं होगा ऐसे। मतलब बहुत हम लोग ने अजीब अजीब कैरेक्टर्स देखे, ग्रीडी कैरेक्टर या फिर पागल कैरेक्टर, पर ये बंदा है ना, ये कुछ अलग ही है। लाइक बहुत अलग बंदा है ये आप सोच नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कैस्का होती है, वो एक छोटे टाउन में रहती है। उसको ग्रिफिथ रेस्क्यू करता है, और रेस्क्यू कैसे करता है, उसके ऊपर लाइक कुछ हो जा देता है, उसमें से वो बचा लेता है उसको। ग्रिफिथ कैस्का को बचाता है, तो फिर कैस्का तभी से इम्प्रेस हो जाती है, तो वो ग्रिफिथ को फॉलो करती है। तो ग्रिफिथ का एक ग्रुप होता है, मर्सिनरी का ग्रुप। और मर्सिनरी क्या होता है, वो सोल्जर्स रहते हैं। वो पैसा, मतलब पैसे के बदले लड़ाइयाँ करते हैं, मतलब लड़ाई करेंगे तो पैसे मिलते हैं। उसका ग्रुप रहता है ग्रिफिथ का। तो फिर ये ग्रुप का नाम रहता है बैंड ऑफ हॉक। हाँ, और ये ग्रुप बहुत फेमस होता है और बहुत पॉपुलर होता है बिकॉज ऑफ ग्रिफिथ। तो एक दिन ये लोग की नज़र पड़ के गट्स के ऊपर। तो गट्स अपने आप में एक अलग कैरेक्टर है, एकदम शांत स्वभाव का है, पूरा अपने लाइक कर्म पे भरोसा है उसको। कर्म, वो भगवान ये सब चीज़ें मानते हैं, क्योंकि उसके लाइफ में एक इंसिडेंट होता है आगे जाके, उसका ये सब पे से पूरा विश्वास उठ जाता है। लाइक जो है मैं हूँ, मेरा कर्म है, और मुझे मतलब एक फियर ऑफ डेथ होता है सबके अंदर। तो वो फियर ऑफ डेथ उसको अलाइव रखता है ये सब चीज़ों में। लाइक कुछ भी सर्कमस्टेंसेस होने को वो अपना जो काम है वही करेगा, और मतलब उसका जो फोकस है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर ही वो ध्यान देता है। और कोई एरा गिरा, उसका विल पावर है, उसका विल पावर आप देख के चौंक जाओगे कि हाँ भाई, कुछ बनना है लाइफ में तो ऐसा बनना है। जो मेरा हेयर कट है, ऐसा तो मैं कभी रखता नहीं, बट ये हेयर कट भी उसको ही डेडिकेटेड है, ऐसा समझ सकते हो कि भाई लाइफ में कुछ ना कुछ फोकस चाहिए, कुछ एक चीज़ चाहिए, और वो चीज़ पाने के लिए पूरा सब एक कर दो भाई, जो है आपके पास सब एक कर दो। तो हाँ, हम बैक टू नॉर्मल में आ जाते हैं। तो गाइस, उनकी नज़र पड़ती है गट्स के ऊपर। तो गट्स को इनवाइट करता है, हाँ एक फाइट कर लो। कैस्का के साथ फाइट होती है,
ऐसा सब। फिर काइंड ऑफ तभी हार जाता है वो शायद, हाँ तभी गट्स हार जाता है। तो वो बैंड ऑफ ऑफ में आ जाता है और तभी ग्रिफिथ बोलता है कि अब से तू कहाँ मरेगा, कौन सी लड़ाई में मरेगा, वो मैं डिसाइड करूँगा। तो फिर इसके बाद मतलब उसको अच्छा लगता है गट्स को, और गट्स को फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं। तो गट्स तो अपना शांत स्वभाव का रहता है, वो जताता नहीं है कि हाँ यार मैं बहुत खुश हूँ, बट अच्छा रहता है। और वो दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, ग्रिफिथ और गट्स। और अपनी जो कैस्का रहती है वो मतलब बैंड ऑफ फॉग की जो ग्रिफिथ का जो ये रहता है मर्सिनरी का ग्रुप, उसकी वाइस कैप्टन रहती है। और उसके साथ उसको 4 हफ्ते भी नहीं हो जाएंगे इस गट्स को, गट्स भी बन जाता है वाइस कमांडर या फिर वाइस कैप्टन। बहुत बड़ी बात है, क्यों? क्योंकि गट्स रहता है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्जर रहता है। मतलब वो 100 बंदों को पेल देता है भाई, 100 बंदों का आराम से पेल देता है, और कैस्का को बचाता भी एक मिशन में। मतलब स्ट्रेंथ के बारे में उसके अगर जानना है तो ये तो बस छोटा सा है, आगे आगे वो क्या करता है अब पागल हो जाओगे देख के। तो फिर एक टाइम आता है, ग्रुप रहता है, फिर 2 साल बीत जाते हैं। तो गट्स को लगता है हाँ चलो अभी जाना चाहिए, क्योंकि जो इसका ड्रीम रहता है, ग्रिफिथ का ड्रीम रहता है कि एक किंगडम बनाना है उसको खुद का, लाइक एक लेवल पे जाना है, खुद का किंगडम बनाना है। तो सब अपना घर ये सब छोड़ के आज मतलब वो उसका मिशन अकम्प्लिश नहीं होता तब तक उसके साथ रहेंगे, सब ऐसा सोचते। और वो एकदम अच्छे मेंबर्स रहते हैं क्रू के, लाइक उसको कैप्टन का जो मतलब ट्रीटमेंट मिलता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है। ऐसा सब सबका उस पर अंधाविश्वास रहता है, ये सब होता है। फिर आगे एक टाइम आता है जब गट्स बोलता है नहीं यार मुझे भी मेरे लाइफ में एक गोल, एक पर्पस है, मुझे वो पूरा करना है, फाइंड आउट करना है कि वो चीज़ क्या है। तो फिर वो मैं जाना चाहता हूँ, पर ग्रिफिथ बोलता है कि मैंने तुझे कहा था कि तेरी डेथ कौन सी जगह पे होती है मैं डिसाइड करूँगा, तो मैं तुझे जाने नहीं दे सकता। तो उसके बाद वो सोचते हैं चलो एक बैटल हो जाए, हाँ तो फिर बैटल हो जाए। पर उसके पहले एक चीज़ बता देता हूँ, वो जो रहती है कैस्का, उसको गट्स नहीं पसंद रहता है, ग्रिफिथ का उसके ऊपर बहुत भरोसा रहता है। तो फिर कैस्का को थोड़ा जलन टाइप होती है कि यार ये अभी अभी नया बंदा है और ग्रिफिथ उससे इतना इम्प्रेस है, और कैस्का को ग्रिफिथ पसंद रहता है, इसकी वजह से ये सब चीज़ होती है। पर धीरे धीरे गट्स को देख के, गट्स की लाइक कैपेबिलिटीज़ देख के, गट्स का जो बिहेवियर है उसको देख के, कैस्का को भी वो थोड़ा थोड़ा उसके मन में रहता है, उसको मालूम रहता है कि वो थोड़ा सा लाइक करती है गट्स को, बट वो इतराती है, लाइक एक्सेप्ट जो रहता है ना, हम लोग भी एक चीज़ रहती है वो ट्रूथ रहती है, पर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, सेम वैसा सीन रहता है। फिर तो हम लोग अभी से स्टोरी के इधर आ रहे हैं। तो वो ग्रिफिथ बोलता है कि चलो यार अभी मतलब अगर तुझे जाना है तो तुझे मेरे साथ एक ड्यूअल करना पड़ेगा और उसमें तुझे जीतना पड़ेगा। तो ये सब सीन रहता है। तो उसके बाद ड्यूअल होता है और ऑब्वियस है यार गट्स तो गट्स है, तो गट्स जीत जाता है। तो मतलब ग्रिफिथ को लगता है अरे यार मैं खुद इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्जर हूँ, मैं खुद मतलब इतने जन को मारा हूँ पर मैं हार गया, ये एकदम ईजीली हार गया वो। तो एकदम सेम सा जाता है, और वो एक अभी वो नोबल बन जाता है, मतलब वो एक किंगडम में एक जगह, एक पैलेस में खुद का एक जो रहता है ना जगह, वो प्राप्त किया है उसने। तो वो एक नोबल रहता है, तो फिर उसको पैलेस में एंट्री रहती है आराम से। और जो किंगडम की जो क्वीन रहती है, मतलब सॉरी क्वीन की जो लड़की रहती है, महारानी की लड़की या फिर राजा की लड़की, तो फिर उससे प्रिंसेस से ग्रिफिथ और उसका समझ अभी, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहता है, मैं हार गया है। तो फिर वो रात को घर पे चला जाता है प्रिंसेस के पास और फिजिकल हो जाता है उसके साथ। तो फिर और उसको सलाह भी मिलती है दूसरे दिन, और ग्रिफिथ चला जाता है तभी कैस्का उसको बोलती है रुको, या फिर दूसरे सोल्जर्स भी रहते हैं कि ठीक है, वो लोग बोलते कि यार रुको यार मत जा गट्स, पर गट्स नहीं सुनता और गट्स चला जाता है। फिर गट्स को मालूम नहीं है उसको सजा मिलती है और ये सब। फिर थोड़े टाइम बाद 6-7 महीने बाद सब मतलब जो बैंड ऑफ फॉग कहता है ना, उसको हंट करने निकल जाते हैं पूरे जो किंग की जो सेना रहती है। तो फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू के टाइम मतलब एक टाइम आता है तो उनको मिल जाती है वो। तो फिर तभी कैस्का को गुस्सा आता है कि यार तू क्यों ऐसा किया, तू भाग गया, तुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, तभी क्या होना चाहिए था, तब तू भाग गया। तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता, कैस्का उसको मार दे ये सब, वो बोलते मैं मर जाती हूँ, मतलब तू अभी आया तो आया क्यों। पर गट्स संभाल लेता है सब सिचुएशन, और तभी उनको मालूम पड़ता है कि वो दूसरे से प्यार करते हैं। तो फिर और इसके बाद कैस्का का पूरा मूव ऑन हो जाती है ग्रिफिथ से। तो फिर वो बोलते हैं अरे यार चलो यार फटफट अभी ग्रिफिथ को सेव करना है, और सेव करने के बाद सब अपने अपने घर लौट जाएंगे, जो अपने अपने लाइफ में जो गोल्स है वो अकॉम्प्लिश करने के लिए चले जाएंगे। तो इसके बाद टाइम आता है उसको सर्वाइव करने का या फिर उसको बचाने का, तो उसको बचा लेते हैं। बचाने के बाद बहुत भयंकर चीज़ें होती है, भयंकर मतलब भयंकर।
कैस्का और गट्स है वो दोनों को एक प्लेन आ गया, सॉरी गाइस। हाँ, तो कैस्का और ग्रिफिथ दोनों को एक ब्रांड मिलता है, जो कि कैस्का को अपने छाती के यहाँ पर मिलता है और गट्स को नेक पे मिलता है। और ये ब्रांड क्या होता है वो सब अलग चीज़ मैं आपको बताऊँगा। मतलब बेसिकली सेक्रीफाइस टू डेमन्स होता है, वो दोनों डेमन्स की दुनिया और जो असली दुनिया वो दोनों के बीच में का एक मीडियम रहते हैं, तो वो दोनों दुनिया देख सकते हैं। तो ये बहुत क्रेजी चीज़ है, आगे आप देखोगे तो पागल हो जाएगी। लाइक इस चीज़ में सब है, तो दर्द, पीड़ा, यातना या फिर के लोग फियर ऑफ डेथ और अजीब सी चीज़ें हैं, पूरा आपका ब्रेन वॉश कर देंगे ऐसे अजीब चीज़ें। तो फिर मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो दोनों सेक्रीफाइस रहते हैं मॉन्स्टर्स के लिए। और एक चीज़ हो जाती है गट्स के सामने, मतलब उसके सब सोल्जर्स तो मारे जाते ही है, जो कि ग्रिफिथ के वजह से ही मारे जाते हैं, क्योंकि ग्रिफिथ को पावर चाहिए रहती है और वो पावर के बदले में वो अपने सब सोल्जर्स को सेक्रीफाइस करने का कदम उठाता है। मतलब ये ज़रूरी रहती है, अगर कोई विश पूरी करनी रहेगी तो सेक्रीफाइस तो देना पड़ेगा। और उसने अपने सब मतलब उसके ट्रस्टवर्दी सोल्जर्स को ये कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, और उसमें गट्स बच जाता है। गट्स वो क्या सीन है भाई, आपको क्या बताऊँ, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। बंदा खुद का हाथ काट लेता है, उसे सिर के ऊपर एक मॉन्स्टर का पंजा रहता है, मॉन्स्टर के पंजे का नाखून आँख में घुस गया है, लेफ्ट आई पूरा काम से गई है, खून आ रहा है। और उसके सामने कैस्का है, उसको ग्रिफिथ समझ जाओ क्या कर रहा है, उसके सामने ये चीज़ होती है। और वो लाइक भाई क्या चालू है मेरे लाइफ में, क्या चालू है, तो वो पगला जाता है, एक्चुअली रियली पगला जाता है वो। और तभी एंट्री होती है कैरेक्टर की, जो एक्लिप्स होता है, एक्लिप्स में से आता है। पर ये पावर के बदले, मतलब ये जो सेक्रीफाइस है सब फालतू, मतलब ये जो पागलपना हो रहा है, उसके बदले में किंग ऑफ डेमन, मतलब ये जो पावर है, ये मतलब ये जो एक स्तर है वो मिल जाता है ग्रिफिथ को। तो फिर वो किंग ऑफ डेमन बन जाता है। और अभी गट्स के लाइफ में एक ही उसके लाइफ में एक ही बोले कि मुझे मारना है ग्रिफिथ को। ग्रिफिथ ने से किया क्यों, मतलब क्या क्या बिगाड़ता है ये लोग ने उसका, मतलब ये जो इतनी अजीब स्टोरी है। लाइक इसके बाद सब एपोस्टाइल मॉन्स्टर ये सब नॉर्मल हो जाता है, मतलब आगे आगे जब बढ़ते जाओ तो चीज़ें और क्रिटिकल होती जाती है। और इसके बारे में आपको बताऊंगा अगले चैप्टर्स में। मैं एक चैप्टर में बस बता रहा था कि बरसर की चीज़ क्या है, लाइक ये चीज़ क्या है बरसर, तो आपको ये बस बता रहा था मैं। तो आवाज़ आता नहीं गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ जाए कि लाइफ में हर चीज़ें जो हम चाहते हैं वैसे नहीं होती, कुछ सोचने के परे चीज़ होती है। अगर आपको ऐसा लगेगा कि आपके बेस्ट फ्रेंड आपके साथ ऐसी चीज़ कर दे, लाइक आपके गर्लफ्रेंड के साथ आपके आंखों के सामने और आप कुछ कर ना सकते हो, अब पे ये नौबत आ जाए कि आप खुद का हाथ चाकू से काट रहे हो पूरा बोन के साथ, सोच सकते हो कैसा लग रहा होगा बंदे को। तो फिर बाद में मेंटली पागल हो जाती है कैस्का, काइंड ऑफ छोटे बच्चे सा बिहेव करने लग जाती है। मतलब वो सब हो चुका रहता है, बस बॉडी रहती है पर माइंड नहीं रहता है कैस्का का उसमें। तो उसको ये टाइम सेव करना ही रहता है कैस्का को, उसको बदला लेना रहता है। तो इसके बाद वो मीडियम रहता है, तो उसको सब समझ जाता है वो मॉन्स्टर कौन है क्या, उसको सब समझ में आता है। पर वो सेक्रीफाइस रहता है, तो उसका दिन रात हंट चालू रहता है बाय द डेमॉन्स। सो ये स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। तो गाइस इसके बारे में आपको अगले वीडियो में पता चलेगा, मैं चैप्टर वाइज चैप्टर सब कवर करूँगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।